वैसे ये लड़की रोबोट तुम विदेश में कहाँ से लाए हो बताना? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया तुमने? मन नहीं किया तो नहीं बताया। विदेश जाके मामा को भूल गया रास्कल। आदि, ये वही है ना जो गेंडे जैसे दिखते हैं, जिनके बालों में कौवे ने गलती से अंडे दे दिए थे? मैंने सही कहा ना? मेरे बारे में ऐसा बताया है? माफ कर दीजिए। नमस्ते। अरे कोई बात नहीं, अच्छा किया जो हमारे संस्कारों के बारे में बता दिया इसे। ये मेरी मंगेतर है। विदेश भेजा था नौकरी करने के लिए, साथ में बोनस भी लेकर आ गए। पवित्रा गई कहाँ? पिछले कुछ दिनों से उसका घर बंद है। मुझे नहीं पता मिस्टर सुब्रमणी। हाँ सही है, तुझे कैसे पता होगा? इस बीच हमने इतने सारे मैसेज भेजे, एक का भी जवाब नहीं मिला। पापा। अरे आदि, तू ऐसे अचानक बिना बताए आ गया? पापा बस आपसे मिलने का मन किया तो आ गया। वेलकम मिस्टर आदि, आपकी क्या मदद कर तुमने सकता वैसे ही हूँ? बहुत ज्यादा मदद कर दी है और नहीं चाहिए, हटो। हाँ? अरे ये कौन है? नमस्ते अंकल। हाँ। अंकल, मेरा नाम वैदेही है। मैं आदि की फ्रेंड हूँ। मुझे अपना हाँ, हाँ, आशीर्वाद ठीक है दीजिए। ठीक है जी। पापा, वैदेही भी हमारे साथ यहाँ रहेगी। लगता है बहुत ही खास दोस्त है जो हमारे साथ रहेगी। नहीं, हम बस ऑफिस में साथ काम करते हैं। ओह, और खाना वगैरह? साथ ही खाते हैं पापा। रहने सोने का इंतजाम? हम साथ ही रहते हैं पापा। सब कुछ साथ में? नहीं पापा, हमने सोचा साथ रहेंगे तो खर्चा कम होगा। बातों को गोल गोल क्यों घुमा रहा है? सीधे कह देना कि लिविंग टुगेदर में हो। ठीक है, तूने ऐसी लड़की ढूंढ ली जो गाउन पहनती है, पर क्या ऐसा पहनावा हमारे लिए सही रहेगा? वैदेही, तुम बैग्स लेके अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ये बता बेटी, तुझे साड़ी पहननी आती है? आदि मुझे पहना देगा अंकल। पापा, हाँ? आपके हाथ की कॉफी पिए अरसा हो गया है, आज पिलाएंगे क्या? तुझे लगता है मैं अब भी कॉफी बनाता हूँ? अरे ये सारा काम कुटप्पा करता है अब। ए, जा जरा कॉफी बना के लेके आना। ठीक है मिस्टर सुब्रमणी। हाँ। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? दरअसल वो आदत हो गई है ये जहाँ जाता है पीछे जाने की। आप बैठिए ना। हाँ। आजकल कुटप्पा के बिना मेरा एक भी काम नहीं हो पाता। संभाल कर बेटा, देखना कहीं गर्म पानी हाथ पे ना गिरे। अरे तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? मेरे कमरे में क्यों नहीं आया? मिस्टर आदि ने आपके कमरे में जाने को मना किया है। अच्छा सुनना, अगर पवित्रा की तरफ से कोई मैसेज आए तो उस बारे में आदि को बिल्कुल मत बताना। मेरे भी कान में फुसफुसा के बताना, ठीक है? मैं समझ गया। वैसे पवित्रा का मैसेज अभी तक आया क्यों नहीं? किसके बारे में बात हो रही है? पवित्रन के बारे में। गांव के स्कूल का प्रिंसिपल अब रिटायर हो गया है। दोस्त है मेरा, पता करना था कि उसका कोई मैसेज आया है या नहीं। चला जा। पापा, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? बहुत रात हो गई है, मैं इसे ऑफ कर। अरे क्या कर रही है? ये कोई टीवी या रेडियो थोड़ी है। बड़ा आया ऑफ करने वाला, ऑफ करेगा। जर्मनी से आया है ऑफ करने के लिए। ये कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन है। पापा को ये बात समझानी होगी। अंकल को ये समझाना मुश्किल होगा, लेकिन हमें किसी न किसी तरीके से उन्हें समझाना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब्जियां तुम लोग क्यों काट रहे हो? अब से आपके लिए खाना मैं बनाऊंगा। अरे तू इस तरह कोने में क्यों खड़ा है? और सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि आपका हर एक काम अब सिर्फ मैं ही करूंगा। ठीक है फिर, मुझे आधा कप कॉफी पीनी है, जा बना कर ला। तुम्हारे देश में क्या घर में भी चप्पल पहनने का रिवाज है? सॉरी अंकल। अभी भी घर के अंदर है। ये लीजिए। मैंने आधा कप मांगा था ना? जितना मन हो पीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और बचा हुआ कौन पिएगा? अगर इससे कहता हूं आधा कप बना तो आधा ही बनाता है। नहीं पीनी मुझे। आ बच्चे। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? तुझसे पूछ के जाऊं क्या? हमारे मंदिर के स्थापना का दिन है, मैं इसे नए कपड़े दिलवाने जा रहा हूँ। पापा। चला जा बेटा। आदि, उन्हें जाने दो। कुटप्पा, सब तुझे ही देख रहे हैं और तेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तेरी नजर उतारने के लिए तुझे नींबुओं की माला पहनानी पड़ेगी। बहुत शुभ है। कॉपी दैट।
मामा। अरे आदि, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ऐसी एक लड़की रोबोट भी लेकर आए हो? हाँ? मामा बहुत शोर हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। मामा क्या रे, अब आ रही है आवाज? क्या करते हो मामा? सामने खड़े हो फिर भी कॉल कर रहे हो। वैसे ये लड़की रोबोट तुम विदेश में कहाँ से लाए हो, बताना मुझे। इसके बारे में क्यों नहीं बताया तुमने? मन नहीं किया तो नहीं बताया। विदेश जाके मामा को भूल गया, रास्कल। आदि, ये वही है ना जो गेंडे जैसे दिखते हैं, जिनके बालों में कौवे ने गलती से अंडे दे दिए थे? मैंने सही कहा ना? मेरे बारे में ऐसा बताया है? माफ कर दीजिए। नमस्ते। अरे कोई बात नहीं, अच्छा किया जो हमारे संस्कारों के बारे में बता दिया इसे। ये मेरी मंगेतर है। विदेश भेजा था नौकरी करने के लिए, मामा। साथ में बोनस भी लेकर आ गए। जीजू को पता है? हाँ पता है। अच्छा, उन्होंने दे दिया ग्रीन सिग्नल, तो मैं क्यों मचाऊं दंगल? क्यों मेरी नई बहू, आगे स्वागत हो रहा है ना तुम्हारा। हमारे गांव का यही मंदिर है। अरे कुटप्पा, तुम तो मेरे सिले हुए कपड़ों में एकदम धांसू लग रहे हो यार। अरे हमारा कुटप्पा कुछ ना भी पहने तो भी हीरो दिखता है। तुमने इसके कपड़े सिले हैं, कोई कमाल नहीं किया। तुम जो अपने लिए कपड़े सिलते हो उसमें से कुछ इंच कम कर दो तो मेरे कुटप्पा को हो जाएगा। तुम तो इसे ऐसे कुटप्पा कुटप्पा बुला रहे हो जैसे तुम बहुत ही लंबे हो और ये बहुत ही छोटा है। देखा जाए तो तुम भी कुटप्पा जैसे हो। अरे पागल हो गया है क्या? शांत हो जाओ। ऐसे जानवर की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या हुआ तुझे? और सब लोगों ने अपने कान क्यों बंद किए हुए हैं? अरे तू जाने यहाँ से। एक तो पूजा की मटकी फोड़ दी और तुम सब शांत खड़े हो। भगाओ इसे यहाँ से, मंदिर से बाहर जा। आरती ले लीजिए जजमान। पंडित जी ये 100 रुपए हैं, इसमें से 10 रुपए लेकर देखा नहीं? 90 रुपए वापस कीजिए। तेरा बाप कितना कंजूस है। बस इसे वारिस ना बना दे। ये मेरी बहू है, जर्मनी से आई है। इसे और मेरे बेटे को भी आशीर्वाद दे दीजिए। साथ में मेरा निकम्मा साला खड़ा है, उसे भी आरती दिखा दीजिए। मिस्टर सुब्रमणी, हाँ। मुझे आपको एक राज की बात बतानी है। कैसा सीक्रेट? इन्होंने मुझसे कहा है कि किसी और को ना बताऊं। मुझे भी नहीं। आपसे तो बात करने के लिए ही मना किया है। ऐसा कौन सा सीक्रेट है अरे जीजा? तुम लोग उसे जानते हो, कुमार साहब का बेटा है जो गांव का अध्यक्ष। नहीं वो सचिव। सचिव या अध्यक्ष? इतनी तहकीकात क्यों कर रहे हो? मेरा दोस्त है जो प्रिंसिपल था और रिटायर हो गया है। मैसेज वगैरह भेजता रहता है वो। कुटप्पा तुम्हें मैसेज आया होगा ना? हाँ। कोई बात नहीं, आराम से घर पे देंगे। बेटी है ये बेटा? अरे जीजू, कुमार साहब की तो सिर्फ बेटी है। तुझसे किसी ने पूछा क्या? हे भगवान माफ कीजिएगा, मंदिर में हाथ उठा दिया। तू जरा बाहर आ, पागल हो बताता गया। हूँ तुझे। ये रोबोट ने लगता है जीजू के ऊपर कुछ काला जादू कर दिया है। आदि, मैं तुझे पहले ही बताने वाला था, जीजू कुछ बदल से गए हैं। मैं उन्हें 35 सालों से जानता हूँ। कभी मेरे लिए कोई पूजा नहीं करवाई और ना धागा बंधवाया। पर उस कुट्टप्पा को वो ज्योतिष के पास ले गए, मंदिर ले गए, हाथ पर धागा बंधवाया और बुरी नजर के लिए हवन भी करवाया। एक दिन मैं जीजू के लिए नारियल लेके गया तो घप से कुट्टप्पा ने मेरा गला पकड़ लिया। मेरी तो जान ही निकल जाती, इतना कस के पकड़ा था। मैं तो ताबड़तोड़ वहां से भागा। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताता तो तुम उसके टुकड़े कर डालते, क्योंकि तुम्हें मुझसे इतना प्यार है ना। बुड़बक हैं आप। बूढ़बक? बाप बेटे को मेरी बेइज्जती की बिना नींद नहीं आती। जिस दिन नहीं रहूंगा ना उस दिन याद करोगे। क्या मैसेज मिला है तुझे? वॉइस मैसेज। ओह, वॉइस मैसेज आया है क्या? हाँ। मेरी बेटी की अचानक शादी तय हो गई। जल्दबाजी में तो मेरे हाथ पैर चलने बंद हो गए थे। अपने बॉस के बेटे से ही शादी की उसने। ओह। इसीलिए बिना सोचे समझे निकल गई। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं ओह, मिला। कोई बात नहीं। बेटी चाहती है मैं उसके साथ रहूं, लेकिन मुझे तो गांव में रहना ही पसंद है। हाँ, मैं जो हूँ यहाँ। मैं 2 दिन बाद लौट रही हूँ, ठीक है? ठीक है, 2 दिन बाद लौट रही है वो। हाँ, आपने सही कहा। माँ, अंकल, दरवाजा खोलिए। अरे तुम लोग बाथरूम में भी चैन से नहीं बैठने देते। मुझे दुनिया वालों ने चैन से रहने न दिया। ये क्या हाय। किया? वैसे एक बात तो है, इसके घर वालों ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। बस बस बेटा, हो गया। पापा, मुझे आपसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। तो कहना। अकेले में करनी है। संभाल के ले जाना, बच्चों की तरह चलता है वो। पापा, मुझे जर्मनी से आए 2 दिन हो चुके हैं, पर आपका सारा ध्यान इस रोबोट पे ही है। आपको पता भी है लोग क्या कहते हैं। बस बहुत हुआ, आज से ये सब बंद कीजिए। पर क्यों? मुझे खुश देखकर तुझे अच्छा नहीं लगता?
मेरा वो मतलब नहीं था पापा। आदि, पिछले 4 महीनों से ये कुटप्पा ही मेरा ख्याल रख रहा है। अगर मैं गुस्से में उस पर चिल्लाता भी तो वो नजरअंदाज कर देता, मेरे लिए खाना बनाता, मुझे प्यार से परोसता, नहाने में मदद करता, शरीर पोंछता। उसने हमेशा ख्याल रखा कि मैं खुश रहूं। मैं उससे जो भी कहता हूं मेरी हर बात सुनता है। उसने कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए, औरों की तरह। भूल गए तुमने ही इसे मेरी देखरेख के लिए रखा था और फिर तुम जर्मनी चले गए थे। उसने सगे औलाद से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। शुरुआत में मैं उसे कबाड़ खाने में बंद कर दिया करता था, फिर भी वो मुझ पर प्यार लुटाता। आदि, तुमने मुझे कभी हंसते देखा है क्या? एक यही है जिसने मुझे हंसाया है। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर मैं आज खुद को जिंदा महसूस करता हूं ना, तो वो इसलिए क्योंकि कुटप्पा मेरे साथ है। उसके अलावा आखिर है कौन जो मेरा ख्याल रखेगा? तू रखेगा क्या? अरे तेरे पास तो अपनी माँ की अस्थियों को भी बहाने का वक्त नहीं है बेटा। तो फिर चल मान लेते हैं कि तू मेरा ख्याल रखेगा, पर कल को किसी वजह से मैं बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया तो क्या तू मेरा सूसू पॉटी साफ करेगा? तू मेरे साथ होम नर्स लगाकर वापस अपनी नौकरी पर लौट जाएगा, जर्मनी या स्विट्जरलैंड में। आज इतने सालों बाद तुझे अपने पापा से बात करने का ख्याल आया। मैंने कितनी बार तुझसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, अपना सुख दुख बांटना चाहा, चेस खेलना चाहा, पर तूने साथ दिया? कभी नहीं दिया। देख, वो भी मेरे अपने बेटे जैसा ही है। जैसा नहीं बल्कि बेटा ही है। और मैं ये सब तुझे रुलाने के लिए नहीं कह रहा। उसकी जगह तू नहीं ले सकता और तेरी जगह वो नहीं। चल ले, खाना खा। चटनी ले, चटनी। अब खा। मैं जरा हाथ धोकर आता हूं। सुनना कुटप्पा, चल सोने चलते हैं। अरे अरे, ये तूने क्या किया? पागल औरत, पापा, तुझे तो मैं पापा, आप ये क्या अरे कर रहे आदि, हैं? इसने क्या किया देखना। आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए आप। औरत, तूने क्या आइए किया पापा। मेरे बच्चे के साथ? बैठ जाइए, इसके यहाँ बैठ पुर्जे जाइए। पुर्जे अलग पापा, कर बैठिए। दिए। शांत हो ये जाइए। इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है देखना। आप चाहे कितना भी चिल्ला ले, हमें इसे लौटाना तो पड़ेगा। हमें ये सिर्फ ट्रायल के लिए 4 महीने के लिए मिला था, उससे ज्यादा हम इसे नहीं रख सकते और रखना भी नहीं चाहिए। अगर हमने बात नहीं मानी तो वहाँ की सरकार हमें सजा दे सकती है। और तो और पापा, इसके जैसे रोबोट्स ने 4 लोगों की जान ले ली जिनका वो ध्यान रखते थे। पापा, पापा, थोड़ा पानी पी लीजिए पापा, प्लीज पापा। पापा, ये आपके साथ कुछ भी कर सकता है, बात को समझिए। क्या करेगा मेरे साथ? इतना छोटा बच्चा क्या बिगाड़ेगा मेरा? मैं 6 फुट का और ये 2.5 फुट का। ऐसे देखे तो कितने ही बेटे इस दुनिया में अपने बाप को मार डालते हैं। तो क्या लोग बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं? ये सब तेरा भ्रम है बेटा, भ्रम है तेरा। अंकल प्लीज समझिए बात को। ये बस एक मशीन है जिसे रोबोटिक इंजीनियर ने बनाया है। ये हमारी तरह इंसान नहीं है। ऐसा तुम सोचती हो। ऊपर से भगवान अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें इस धरती पर भेजते हैं, जिसे हम नियति कहते हैं, और तुम लोग प्रोग्राम कहते हो। ठीक है, कर लो मनमानी। हे भगवान। पापा, अब से मैं आपके साथ रहूंगा 24 घंटे। ठीक है पापा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं वापस नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। क्या हुआ मिस्टर सुब्रमणी? आपके दवाई का वक्त हो गया है। मेरे बच्चे, अपना हाथ उठाना जरा। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा है? चला जा मेरे कमरे में, आ जा। अच्छा सुनना बेटा, तू मुझे छोड़कर कभी जाना नहीं। हाँ ठीक है। हम लोग हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ठीक है। मैं सुबह तुझे मंदिर लेकर चलूंगा। हाँ ठीक है मिस्टर सुब्रमणी। तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि, ये क्या कर रहे हो? इधर आओ, यहाँ बैठो। तुम इस तरह से क्यों पेश आ रहे हो? सब ठीक हो जाएगा।